हेडिंग लगा लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन हिंदी में। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे। तुम दोनों को नहीं पढ़ना, तुम दोनों आदमी नहीं पढ़ना। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, सेकंड पार्ट। केकड़ा कहाँ है वो? केकड़ा बहन, बोलिए। चले, हेडिंग लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहीं भी लिख लीजिए, आपको जहां लिखना हो वहां आप लिख सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं लिखने के लिए बताऊं कि कहां लिखना है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगा लीजिए, बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जिसमें ऑर्गेनिक होता है। तुम नहीं आओगी यहाँ पे? अच्छा, दोस्तों का इंतजार है, मतलब दोस्तों के बिना तुम पढ़ना नहीं चाहोगे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे छूट ही जाए। चले ध्यान से सुनिए। जब आप 11th या 12 में पहुंचेंगे तो हाई स्कूल वाले भी ध्यान से सुने, उनके भी काम की चीज है, और 9th वाले भी जो बैठे हैं, इसलिए कंबाइंड क्लास आज लगाई गई है। 2 संडे या 3 संडे कंबाइंड ही क्लास चलेगा, क्योंकि जब तक IUPAC नेमिंग नहीं खत्म हो जाता है तब तक क्लास कंबाइंड ही चलेगा, क्योंकि सब कुछ सब क्लासों में है। हाई स्कूल वालों को थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाएगा, आगे प्रॉफिट रहेगा जब वो 11 में पहुंचेंगे या 12 में पहुंचेंगे। तो बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनिए। 11 और 12 में जो आपकी केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, फर्स्ट पार्ट में और किसमें? सेकेंड पार्ट में। बात समझ में आया? बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। और जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इधर वालों को दिख रहा है, इधर वालों को दिख रहा है कार्बनिक रसायन। इसमें आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब फालतू की चीजें, एक प्रकार से कह सकते हैं। जितनी भी बेकार चीजें हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसका वेटेज बहुत कम होता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचेंगे तो इसमें एक प्राणी के बारे में पढ़ना है, जो है क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन है। और सिर्फ आप किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में। और इस प्राणी को पढ़ते पढ़ते आपका पूरा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? फिनिश। बड़ा हंस रहे हो यार। नहीं, इतनी खूबसूरत स्माइल है, नहीं हंसोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बात समझ में आया? इसमें आप क्या पढ़ रहे होंगे? सिर्फ कार्बन के बारे में, और कार्बन को पढ़ते पढ़ते आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा ये वाला भी केस, हाँ, एल्कोहल पढ़ रहे होंगे। हाँ, कहाँ? उनको हम बताए कहाँ मिलता है? बगल में है, ठीक है ना? नहीं, लैब में ही बना देते हैं ओरिजिनल वाली। बात समझ में आ गया? ये आपको पढ़ना है इतना सारा कुछ। इसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे
कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगा लिया है। थोड़ा सा हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। लिख लिया? बात समझ में आ गई? तुम्हारे अंदर अगर भगवान ने कुछ दिमाग दिया हो और दिमाग ठूसा हो यहाँ पे, अगर एड़ी के नीचे ना हो, जमीन में ना जा रहा हो, तो चुपचाप बैठ करके आके पढ़ लो। इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। तुम बेवकूफ इंसान हो। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो तुम लिखी रहोगे, तो तुम उन्हें दिखा सकती हो बैठी दोस्ती निभा रही वहां पे। हद है भाई। समझ में नहीं आता लड़कियों का दिमाग को क्या हो जाता है। मतलब पढ़ लोगे तो भाग जाएगा। हिंदी मीडियम में हो ना? डिफिनीशन बोल दिया, लिख लिया? लिखो। वेस्ट कर रहे हैं हमारा। लिखो, इन दिस ब्रांच, इन दिस ब्रांच, इन दिस ब्रांच, ये क्या हो गया? देखो, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान सुनेंगे, बात समझ में आया? केमिस्ट्री एंड, लिख लो, एंड इट्स कंपाउंड, नहीं ऐसा लिखो, द इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर स्टडीड, आर स्टडीज, लिख लिया? आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सीट वो खाली पड़ी है, आप लोग बैठ सकते हो उसमें। यहां दिख ना रहा हो तो तीन से चार आ ही जाएंगे, लेकिन बैठेंगे सब सर पे। अच्छा दीदी ठीक है, लिखो, वाई आर यू हाइपर, वाइपर बनी घूम रही है। लिख लिया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? कुछ समझ में आया? हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश? हिंदी मीडियम। लिख लिया जो बोला? चले देखो, सबसे पहली बात, जो आपका कार्बन है ना, हिंदी वाले भी कार्बन ही बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी कार्बन बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब अधातु है। लिखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल।
कार्बन एक अधातु है। आगे लिखो, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर लिखो पहले, एटॉमिक मास तो हम पढ़ाएंगे। एटॉमिक नंबर लिख लिया। आगे लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं कार्बन के पास में? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास में? 6। लिख लीजिए, कार्बन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सभी कितने होते हैं? 6। एटॉमिक मास यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। बात समझ में आया? इधर नहीं दिख रहा है ना, सुनना ही पड़ रहा है, सुन रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ गया सभी के? हिंदी मीडियम वाले लिख लिए हैं, क्लियर हो गया? पीछे वाले सुनाई दिखाई कुछ पड़ रहा है तुम्हारा? वो गायब है आज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चले, इसके बाद लिखिए एटॉमिक मास। क्या लिखना है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान हिंदी में। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की वैल्यू 6 होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू 6 होता है, मिलाकर कितना हो गया बेटा? 12। बात समझ में आया? एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, मिलाकर कितना हो गया? 12। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे लिखो, सिंबल, प्रतीक। सिंबल यानी प्रतीक कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, मतलब C612। बात समझ में आया? C612 लिख लिया? नहीं दिख रहा है ना? तो कह तो रहा हूं, इधर आके बैठ जाओ, मजा लो पूरी अच्छे से क्लास को। ठीक है, हमारा क्या जाता है? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बैठ जाओ यार तुम लोग उधर भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हाई स्कूल वालों के लिए ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, 2,4। ठीक है ना? हाँ, 2,4 अभी बताऊंगा कैसे हुआ है, अभी इतना नोट कर लो। बाकी 11th और 12 वालों के लिए 1s2, 2s2, 2p2 ये लिख लो। हाई स्कूल वाले भी लिख लेना। हाई स्कूल वालों को ये मैं सिखा दूंगा बाद में कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 1s2, 2s2, 2p2। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हाँ पूछो, जहां समझ में ना आया। ये लिख लिया हिंदी में? इरेज उरेज कुछ नहीं करे, पूरा लिखा हुआ है। जहां समझ में ना आया पूछो पहले, यहां से जल्दी नोट करो, नहीं मिटाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, थोड़ा सा अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए हैं,
तो पॉइंट चेंज करके लिखो, बोले हाँ। कार्बन लिखो, कार्बन हिंदी मीडियम वाले लिखो। कार्बन कार्बन अपने साथ 4 बंध बनाता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। लिख लिया? इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, कार्बन हैज द, पॉइंट चेंज करके लिखिए, कार्बन हैज द, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अपने साथ में। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? अब कुछ इंटरेस्टिंग सा हम सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये लिख लिया है? कुछ हंस रहे हैं आदमी, काहे हंस रही हो इतना? इसको हंसना नहीं कहते, रोना कहते हैं। मिटा दो इसे, लिख लिया है। अब ध्यान से सुनो हमारी पूरी बात को। समस्या ये है, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। हाई स्कूल लेवल का बता रहा हूं, इंटर वालों, इधर मैं लिखा चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डजंट मैटर। इसको कहते हैं वैलेंसी सेल। क्या कहते हैं? वैलेंसी सेल बोलते हैं, या शुद्ध गवारों वाली भाषा में हम इसको एक्सटर्नल क्लास यानी बाह्य कोश हिंदी में। एक बात, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं। कार्बन के पास में नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एक्सटर्नल क्लास यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जो है, जितने भी एलिमेंट का जन्म हुआ है 118 को, उन सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए। उनका घर क्या है? पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल। आपका जन्म हुआ है तो किसी ना किसी घर में हुआ होगा, या तो अस्पताल में हुआ होगा। लेकिन अस्पताल में भी होने के बाद में घर तो आए हैं, अपने ही घर गए कि दूसरे के? अपने ही घर गए ना। इसका मतलब जिस घर गए उसके माँ बाप आपको पहचानते रहे होंगे, बाद में आधार कार्ड बनेगा तो उसी में नाम होगा, दूसरे तो उठाने लगे ना। वही हाल यहाँ पे है। अगर जो पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट का जन्म होगा, उन सभी को रहने के लिए एक होम चाहिए, एक घर चाहिए। खूबसूरत सा वो घर क्या है? पीरियोडिक टेबल। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसे तो प्लेस मिल नहीं जाएगा। मिल जाएगा? तुम्हारे घर में कोई तो नहीं आकर रह सकता ना, भगा दोगे मार के। रिश्तेदार आएंगे तो 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन रहेंगे तो या तो जाइन नहीं रहा। हाँ, कब तक सेवा पानी करोगे उसकी? सही बात है ना। एक दिन कहोगे भाग चले जाओ भैया, तुम्हारा घर वर नहीं न कहा। हाँ हाँ, वही हाल यहाँ पे है। पीरियोडिक टेबल में जगह बनाने के लिए कंडीशन ये है कि या तो एक्सटर्नल क्लास में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या तो एक्सटर्नल क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो? 0 हो या फिर, समझ में आ रहा है? 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर, और इसकी एक्सटर्नल क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या कार्बन को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए? नहीं ना। दीदी हाइपर हो गई, दीदी गुस्सा हो गई। मैं तो कुछ बोला ही नहीं तुम्हें अभी तक। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। बात समझ में आया?
एक्सटर्नल क्लास में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जरा हम कार्बन का एटम बनाते हैं। आपको पता है ये कार्बन का क्या है, एटम है। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सब 9th पास होकर के आए, 11 भी, 12 वाले भी, हाई स्कूल वाले भी। आपको पता है कि ये न्यूक्लियस होता है, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। न्यूक्लियस, अरे हिंदी भी लिखना। न्यूक्लियस होता है नाभिक। नाभिक के अंदर जो रहता है वो प्रोटॉन रहता है और कौन रहता है, न्यूट्रॉन। ये पहली सेल होती है और ये दूसरी सेल होता है। इसको पहला कोष और ये दूसरा। पहले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरे क्लास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हो गए, 1 2 3 4। यहां खाली बच गया, कोई बात नहीं, ऐसे रहना। एक बात बताइए, ये एटम है किसका, कार्बन का, मैंने बना दिया। बात समझ में आया। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरे को बनाना है 0। क्या बनाने में जा रहा हूं, 0। क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए। अगर जो मुझे यहां पर 0 बनाना है या 8, अगर 0 बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन को मुझे डोनेट करना पड़ेगा, दान में देना पड़ेगा। अगर मुझे 8 बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। यानी हिंदी में बोले तो ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पर 8 होगा, 4 डोनेट करेंगे तो यहां पर कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आए। या तो ये 0 बनाएगा या फिर ये 8 बनाएगा। अब हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसके नजदीक ज्यादा है, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं और 8 बनाने के लिए भी 4 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, ग्रहण करने पड़ रहे हैं। समस्या इसके पास में ये है कि ये बनाएगा क्या। समझ में आया। दोनों में 4 का ही डिफरेंस है, या तो ये दान करेगा या फिर ये ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब करता क्या है, इधर देखिए। एक बात बताइए, मैंने अभी कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ, बात समझ में आ गया। प्रोटॉन के पास में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और ना तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। 11 वालों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10th वाले 9th में पढ़ के आ चुके हैं, इंटर वाले 11th में पढ़ के आ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है कि कैसे इनकी खोज हुआ था और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहां देखिए, एक हमारा क्वेश्चन ये था पहले कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी सरफेस पे, सतह पर रह रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर रह रहा है, फेंक देंगे उठा करके ना तो ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरोगी जा करके, लिबिर लिबिर बात ला रही उससे। ये जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे रह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर अपनी मर्जी से रह रहा है या इसको किसी का जोर जबरदस्ती जोर दबाव है। ये घर में अपनी, तुम लोग घर में अपनी मर्जी से रहते हो कि आपके ऊपर किसी का दबाव है, दबाव है छत का। गला फंस रहा है, किसका दबाव